अल्पना डज योगा इन द मॉर्निंग। अल्पना नाम की कोई लड़की है, वो कंप्लीट करती है अपना योगा मॉर्निंग में। ही फॉलोज यूट्यूब क्लासेस टू मोटिवेट हिमसेल्फ। वो फॉलो करती है यूट्यूब क्लासेस को, क्यों? क्योंकि वो अपने आप को मोटिवेट कर सके। दिस इज एन एग्जांपल ऑफ, ये किसका एग्जांपल है? यानी वो मोटिवेट कर रही है, तो ये किसका एग्जांपल होगा? ये सेल्फ मोटिवेशन का होगा, ठीक है ना? क्या हो रहा है? सेल्फ मोटिवेशन का। वो खुद को मोटिवेट कर रही है, क्यों? क्योंकि वो ऑनलाइन से क्लास ले रही है, यूट्यूब से देख रही है योगा कैसे करते हैं, फिर उसको देख के वो योगा कर रही है। इसका मतलब वो खुद को मोटिवेट कर रही है। भले ही कितने डिस्ट्रक्शन आए उसको नहीं पता है कि योगा कैसे होता है, बट वो फिर भी देख के कर रही है। इसका मतलब वो अपने आप को मोटिवेट कर रही है। और जो लोग अपने आप को मोटिवेट करते हैं वो सेल्फ मोटिवेशन कहलाता है। और जो लोग अपने आप को मोटिवेट नहीं करते, उनका गर्दा यूं ही उड़ जाता है, यूं ही उड़ जाता है। तो अपने आप को मोटिवेट करते रहिए, अपने आप को ये कहते रहिए कि मैं ये हूं, ये हूं, ये हूं। अगर आप ये कहते रहोगे तो आपको खुद को पता नहीं लगेगा कि आपका वो चीज बन जाओगे, ठीक है ना? यही होता है सेल्फ कॉन्फिडेंस। यही होता है आपका क्या होता है आपका सेल्फ मोटिवेशन। अगर सेल्फ मोटिवेशन आप बढ़ाते जाओगे तो आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस भी बढ़ जाएगा, ठीक है? चलिए जी आगे बताओ, 16 नंबर क्वेश्चन पे आ जाओ। 16 नंबर क्वेश्चन है, इज डेस इज वे ऑफ थिंकिंग टू सोल्व ए प्रॉब्लम। यानी कौन सा रास्ता है सोचने का जिसमें आप प्रॉब्लम को सोल्व कर जाते हो? तो वो कौन सी होती है आपकी? क्रिटिकल थिंकिंग, ठीक है? क्रिटिकल थिंकिंग इज द राइट आंसर। सेल्फ कॉन्फिडेंस अलग चीज है, नेगेटिव एटीट्यूड, टाइम मैनेजमेंट अलग चीज है, ठीक है ना? तो क्रिटिकल थिंकिंग कौन सी है जिसमें आप एक रास्ता है सोचने का जिसमें आप क्या कर देते हो? प्रॉब्लम को सोल्व कर लेते हो। वो कौन सी होती है आपकी? क्रिटिकल थिंकिंग होती है। देखो क्रिटिकल थिंकिंग क्या होती है कि किसी ने मान लो ये कहा कि वो इंसान ऐसा है, और आपने अगर मान लिया, इसका मतलब आप दूसरों के गुलाम हो। समझ में आ रही है मेरी बात? भले आपको बुरा लग रहा होगा, पर क्यों गुलाम हो? क्योंकि आपका अपना जो माइंड है उसको तो आपने काम ही नहीं करवाया। आपने एक बार भी नहीं सोचा कि जो भी कोई लोग ये बोल रहे हैं उसमें मैं फैक्ट चेक तो करूं। तो आप दूसरों के गुलाम हो गए। तो इसमें ऑप्शन में नहीं कह रहा हूं मैं, ये होगी इन जनरल बात, ठीक है? अब अगर मान लो आपको किसी चीज के बारे में किसी ने कुछ कहा और उसका प्लस माइनस सारी चीजें आप देख पाते हो, या इवन आपको कोई डिसीजन लेता है तो उसकी सारी चीजें प्लस माइनस सारी चीजें अपने माइंड में एनालिसिस करते हो या एक्सेस करके देखते हो, सारी को प्रोसेस करते हो, तो उसको क्या बोलते हैं हम? क्रिटिकल थिंकिंग बोलते हैं। क्रिटिकल थिंकिंग यानी कि गहरी, इसको क्रिटिकल थिंकिंग का मतलब क्या हो गया? ये गहरा विचार या गहरी सोच, ठीक है ना? और गहरी सोच किसकी होती है? जो प्लस और माइनस दोनों देखते हैं, ठीक है ना? चलिए अगला बताइए। चूजिंग बिटवीन टू और मोर ऑप्शन इज नोन एज प्रोसेस। यानी आपको दो में से या दो से ज्यादा में से एक चीज को चुनना है। मान लो फॉर एग्जांपल आपकी शादी हो रही है और आपको ऑप्शन दिया जाता है, मान लो लड़कों के लिए तो ये मुश्किल है, या फिर लड़कियों के लिए भी मुश्किल है, या इन जनरल आप मान लो किसी के लिए भी हो, तो आपको मान लो ऑप्शन दिया है कि आप में से दो तो ये है और दो ये है, अब इनमें से बताओ आप कौन सी चूज कर रहे हो। तो ये चूज करने की प्रोसेस क्या कहलाती है? मैन्युफैक्चरिंग। गाड़ी बनाओगे आप इससे? भाई आप चूज कर रहे हो तो क्या गाड़ी बना रहे हो? नहीं जी, डिसीजन मेकिंग, आप निर्णय ले रहे हो, ठीक है ना? साइंटिफिक और टेक्निकल भी नहीं होगा, क्या होगा? डिसीजन मेकिंग। आप क्या कर रहे हो? निर्णय ले रहे हो। बी इज द राइट आंसर। इस तरीके से